Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी 2.0 पे, जो कि पार्ट अनअकैडमी का। मेरा नाम है सौम्य डांगी और मैं आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सब कैसे हैं? आज हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेट्स, जिसको क्या बोलते हो, समुच्चय। तो आप सब लोग कैसे हैं? जय हिंद, राम राम राजा, हेलो हेलो विकास, जय हिंद रवि। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज आती है इसके अंदर वो ये आती है कि सेट होता क्या है। सेट्स यानी कि समुच्चय की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है सेट होता क्या है। तो सेट की जो डेफिनेशन हम देते हैं वो ऐसे देते हैं कि जो सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। जो सेट होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो अब मैं आपको समझाता हूं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन का मतलब यह है कि जिस परिभाषा या जिस डेफिनेशन से तुम सेट बना रहे हो, उस परिभाषा या उस डेफिनेशन के बेसिस पे तुम्हें यह पता लगना चाहिए कि ये चीज उस सेट के अंदर आएगी और ये वाली चीज उस सेट के अंदर नहीं आएगी। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं अगर ये बोलूं कि उन सारे एलिमेंट्स का एक क्लास के अंदर उन सारे बच्चों का कलेक्शन बनाओ जो इंटेलिजेंट है। अब देखो, सब अपनी नज़र में इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। आप गए किसी बच्चे के पास में, आपने पूछा कि क्या आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, तो वो तो बोलेगा मैं हूं। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन होगी जिसके अंदर आप पक्का बता नहीं सकते हो कि ये बच्चा इस सेट में या इस कलेक्शन में आएगा और ये बच्चा नहीं आएगा। तो ऐसी डेफिनेशन को हम सेट नहीं बोलते जहां पे हम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब ना कर पाए, हमें ये पता ना लग पाए कि ये एलिमेंट इसमें आएगा, ये एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। दूसरा मैं एग्जांपल बोलता हूं आप लोगों को कि मान लो हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसा कलेक्शन बनाना है एक बच्चों का क्लास के अंदर कि जिनके मार्क्स जो 70% से ज्यादा हो। अब यहां पे 70% एक क्राइटेरिया आ गया, तो आप आराम से हर एक बच्चे के पास जाके उसका परसेंटेज पूछोगे, वो आपको बता देगा कि इतना है मेरा। अगर उसका 70% ज्यादा है तो आपने कलेक्शन में ले लिया, सेट में ले लिया। अगर उसके मार्क्स 70% से कम है तो वो सेट में या कलेक्शन में नहीं आएगा। सबसे पहली बात यही आती है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में ही समझाया है, इसमें कुछ मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है कि सेट होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है। अब जो नेक्स्ट इसमें बात आती है वो आती है कुछ सिंबल हमें ध्यान रखने हैं जो कि हमें काम आएंगे। तो मैं कुछ सिंबल्स आपको लिख के दे रहा हूं, ये आपको दिखें तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है ये वाला साइन, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। इस साइन का जो मतलब होता है वो होता है बिलोंग्स टू, यानी ये इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कोई एलिमेंट हम लेंगे, कोई तत्व हम लेंगे, वो अगर सेट में आएगा तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा इसको काट दो, इसको यूं कर दोगे तो बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग नहीं करेगा तो इसको हम बोल देंगे डज नॉट बिलोंग टू। मतलब ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, यानी ये एलिमेंट उस सेट में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो आता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला जो आता है इस तरीके का तुम्हें साइन मिलेगा, या तो ये या फिर ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सच दैट मतलब इस तरीके से। तो आगे हम जब सेट के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो वहां पे ये वाला साइन हम काम में लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। फिर कुछ एक दो साइन और हैं, जैसे मान लो ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, कैपिटल एन, ये हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? अप्राकृत संख्याएं। कैपिटल एन जो साइन है वो हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए, जिसको हम बोल सकते हो प्राकृत संख्याएं, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू ये यूज करते हैं हम किसके लिए? होल नंबर्स के लिए।
नेचुरल नंबर पता होगा 1 2 3 4 5 से शुरू होता है, होल नंबर कहां से होता है, 0 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दो साइन और है, ये बहुत छोटे छोटे साइन है लेकिन हमें आगे काम आएंगे, वहां पे मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये कैसे आया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा, ठीक है। एक आता कैपिटल क्यू, ये हम यूज करते हैं रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, ये हम यूज करेंगे रैशनल नंबर के लिए। और एक जेड हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए। तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये होगा सच दैट, एक हो गया एन हो गया नेचुरल नंबर, डब्ल्यू हो गया होल नंबर, क्यू हो गया रैशनल नंबर और जेड हो गया इंटीजर। ये सारे के सारे साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है सेट। हमने बना लिया, सेट की हमने डेफिनेशन दे दी कि भैया सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, किस तरीके से हमें दिखाना होगा, कलेक्शन तो बना लिया, अब उसको एक रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका होगा, वो क्या होगा सेट के अंदर। तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस किस तरीके से, दो तरीके होंगे, एक तो होगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक तो होगा इसके अंदर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का जो हिंदी में नाम है, रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम बोलते हैं सूची विधि, ठीक है, सूची विधि इसका नाम है रोस्टर फॉर्म का। दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म। पहले वाले का हिंदी में नाम है सूची विधि, दूसरे वाले का नाम है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा अभी कि किस तरीके से हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन से आपको बताता हूं, हमें बनाना है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। पहली बात तो मैं इसको बताता हूं, मतलब क्या है, हमें उन सारे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं, उन सारे प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन बनाना है जिनकी वैल्यू 5 से क्या होगी, छोटी होगी। तो पहली बात तो तुम्हें समझ में आना चाहिए 5 से छोटा मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 नेचुरल नंबर होंगे। इन दोनों फॉर्म के अंदर क्या होगा, देखो पहला जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, इसमें हमें करना क्या होता है, कोई भी सेट हमने जो बनाया है उसमें जो जो एलिमेंट आएगा, जो जो अवयव होगा, जो जो उसका तत्व होगा, उन सबको रिप्रेजेंट करना है, जितने भी आएंगे सारे लिख देने हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये तो हम करते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में या फिर जो आपकी नाम क्या है इसका, समुच्चय निर्माण विधि में, हम जो एलिमेंट्स आएंगे उनको नहीं लिखेंगे, एक वहां पे प्रॉपर्टी लिख देंगे जिसको वो एलिमेंट फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अब यहां पे मुझे ये सेट बनाना है, तो पहली बात तो ये सेट होगा। अब इस सेट को लिखने का दो तरीका है मेरे पास में, रोस्टर फॉर्म हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जिसका नाम तुमने क्या बताया, सूची विधि, और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। सूची विधि में हम क्या करेंगे, हर एक सेट का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं अपन। जैसे मान लो ये जो सेट बनेगा, ये जो समुच्चय बनेगा, उसका नाम मैंने ए बोल दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सेट के अंदर हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, ठीक है। जितना भी इसमें एलिमेंट आएगा सबका सब लिख दिया। तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, 4, तो 1 2 3 4, जो जो है सब कुछ लिख दिया। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये तो फॉर्म हो गया कौन सा, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता, दूसरा जो फॉर्म है कौन सा वाला फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म है, उसका नाम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आपको हिंदी में क्या बोलते हो, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें तुम क्या करोगे, इसमें हम एलिमेंट ना लिख के एक डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या कि इसमें एलिमेंट एक्स आएगा, ठीक है, एक्स लिख दिया, आगे लगा दो ये, और इसका मतलब हमने आपको बताया था, इसको हिंदी में बोलते हैं इस तरीके से, या अंग्रेजी में बोलते थे सच दैट, ठीक है। तो सच दैट किस तरीके से, कि एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ये हो गया बिलोंग्स टू, मैथ्स में से साइन ही यूज करेगा वो, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड एक्स लेस देन 5 होना चाहिए। तो ये फॉर्म अगर हमने इस सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये कौन सा हो गया, टेबुलर फॉर्म, यानी ये हो गया ऊपर वाला कौन सा हो गया, सूची विधि हो गया, दूसरा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सी आसान सी चीज है। तो सेट तुम्हारे पास में या तो इस फॉर्म में लिखा हुआ देगा वो क्वेश्चन के अंदर, या फिर इस फॉर्म में लिखा हुआ देगा तुम्हें। तो अगर ये फॉर्म दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि ये एलिमेंट आ गया इसके अंदर। अगर इस फॉर्म में उसने दिया है, अगर इस फॉर्म में उसने दिया है, तो तुम्हें पहले सेट पता करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैं एक दो एग्जांपल यहां पे आप लोगों को बताता हूं, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करके देखो कि सेट ए दिया है एक, इसके अंदर एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स होल नंबर है एंड
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे लिखा हुआ मान लो कहीं पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए पहली बात तो ये सेट है, क्यों, करली ब्रैकेट है और इसको नाम क्या दे रखा है उसने, ए। कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कमेंट सेक्शन मुझे लिख के बताओ कौन से फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट किया है इसने सेट को, कौन सा तरीका है दोनों में से। दो फॉर्म हमने आपको बताए हैं सेट के, उनमें से कौन सा तरीका ये यूज कर रहा है यहां पे। चलो लिख के बताओ ये कौन सा तरीका यहां पे यूज हो रहा है। ये कौन सा तरीका हो गया, जो दूसरा तरीका हमने बताया था, कौन सा, टेबुलर फॉर्म, क्योंकि यहां पे उसने एलिमेंट नहीं दिए, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने लिखी है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करके हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या क्या उसने बोला, x एक तो होल नंबर भी होना चाहिए, साथ साथ x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी पहले इसको सॉल्व करके x निकालो, अगर वो होल नंबर जो आ रहा है उसको ले लो, अगर होल नंबर नहीं आ रहा तो उसको हटा देना। तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, ये सॉल्व करना आता होगा। यहां से x क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, ठीक है। और 1 और 2 दोनों को दोनों कैसा है, होल नंबर है, तो भैया ये सेट सॉल्व होने पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। यानी ये तो कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको सॉल्व करके हमने क्या बना दिया, रोस्टर फॉर्म बना दिया। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म उसने दिया है तो उसको सॉल्व करके आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बहुत ही आसान सी बात है। एक दो बातें आती है सेट के अंदर जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो सेट में कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो, एक ही बार रखो। एक एलिमेंट को एक ही बार रखना है, दो बार कोई एलिमेंट हो उसका कोई मतलब नहीं है सेट के अंदर, पहली बात तो याद रखनी है। दूसरी बात, सेट में एलिमेंट को इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं, सेट ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 5 6 7, ठीक है। अब यहां पे उसने 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को 2 बार लिख दिया, कोई मतलब नहीं है इसको 2 बार लिखने का। तुम इसको सीधा सीधा पहले क्या करो, जो रिपीट हुआ उसको एक ही बार लिखो, एक ही बार लिखना है। तो 1 1 2 बार था, एक बार लिख दिया, 2 2 2 बार था, एक ही बार लिख दिया, और 5 6 7 रिपीट होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा सेट के अंदर। दूसरी बात, अगर मान लो ये सेट दिया हुआ है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, 7 को पहले लिख दिया, फिर 6, फिर 1 2 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। इधर उधर लिखने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ये तुम्हें सेट के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगली बात जो इसमें आती है वो आती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। तो वो मैं आपको वैसे बता देता हूं, किसी भी सेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं उसका ऑर्डर, ठीक है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं NA से, ठीक है। कहीं पे भी तुम्हें NA ये लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, टोटल एलिमेंट इन सेट A, ठीक है। कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ मिला NA, इसका मतलब क्या है, टोटल एलिमेंट इन सेट A। सेट A में कितना एलिमेंट है ये बता रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट A दिया है कुछ इस तरीके से, सच दैट x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और मुझे उसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बताना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, किसी भी सेट में जितना डिफरेंट एलिमेंट होगा, ठीक है ना। सेम को तो लेना ही नहीं है, सेम को तो एक ही बार लेना है, तो सेम को हटाने के बाद में एक ही बार ले लिया, उसके बाद जितना एलिमेंट बचेगा वही होगा उसका ऑर्डर, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ मिला, इसका मतलब तुम रीड क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है। तो यहां सेट ए में कितना एलिमेंट आएगा, बहुत अच्छे, 1 आंसर आ रहा है बच्चों का। तो चलिए बहुत बढ़िया, हमने इसको सॉल्व किया, तो तुमने सॉल्व किया होगा, यहां से x क्या आएगा, 0 और 1 आएगा x। लेकिन हमें x को क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब इस सेट में सिर्फ क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, कौन आएगा, 1, ठीक है। क्योंकि यहां पे इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए था, इसको भी करना चाहिए था, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक ही एलिमेंट आएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता लग गया तो हम एक दूसरी चीज की बात कर सकते हैं, टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट।
सेट का क्या क्या टाइप होगा। तो 4 तरीके की हम बात करेंगे सेट के अंदर। बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन है, थियोरी ज़्यादा है, तो आपको मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूं। उसके बाद में रिलेशन फंक्शन जब आएगा तब इसमें ये सेट जो है वो बहुत काम आने वाला है, ठीक है। 4 टाइप होंगे इसके। एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा इसमें आता है एक सिंगलटन सेट, ठीक है। एक आता है इसके अंदर फाइनाइट सेट, और एक इसमें आता है क्या, इनफाइनाइट सेट। मैं आपका हिंदी में भी नाम बता रहा हूं इनके। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट को हम बोलते हैं बच्चों रिक्त समुच्चय। सबसे पहला जो है ये हो गया रिक्त समुच्चय। सिंगलटन सेट को हम बोलते हैं एकल समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, और ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा होगा इसमें कोई भी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में 0 है तो वो सेट होगा एम्प्टी सेट, खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको दर्शाने का जो तरीका है उसको हम ऐसे बोलते हैं, या तो इसको हम लिखते हैं फाई से। फाई मतलब कुछ नहीं, निल, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। या फिर क्या करो, करली ब्रैकेट बना दो सेट वाले और उसको खाली छोड़ दो। खाली छोड़ दो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, 0। तो कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नाम है इसका सिंगलटन। सिंगलटन मतलब पता लग रहा होगा सिंगल। सिंगल मतलब कितना होता है? एक। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 हुआ तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। फाइनाइट मतलब कुछ गिनने लायक, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, मतलब हम बता सकते हैं कि इतने एलिमेंट इसमें आएंगे, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। और किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाए, गिन ही ना सके, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो, पता कैसे लगेगा? सेट के अंदर तुम सेट को सॉल्व करो, जो डेफिनेशन दी है वहां से तुम नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो, तुम वहां से आराम से कमेंट यहां पे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं और ये बताना होगा कौन सा सेट है। क्वेश्चन ये है, सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट x आएगा, सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड साथ साथ क्या होना चाहिए इसके अंदर? x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें ये उसने सेट दिया है, हमें ये बताना ये कौन सा सेट होगा। डी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ही होता है, विशु का क्वेश्चन था, डी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आपको ये बताना ये कौन सा सेट होगा, एम्प्टी होगा, सिंगलटन होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। कौन सा सेट होगा ये? कौन सा सेट होगा? फाइनाइट, 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 एम्प्टी, फाइनाइट। तो देखो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहां पे। इसको सॉल्व करके तुम x निकालो, तुम्हारा x क्या क्या आएगा? -4 आएगा और -3 आएगा, ठीक है ना। तुम यहां सॉल्व करो, x तुम्हारा आएगा -4 और -3। अब यहां से x आ गया -4 और -3, लेकिन यहां आओ, यहां उसने क्या बोला? साथ साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या -4 और -3 नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? 0। 0 हो गया तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। ये एम्प्टी सेट, खाली है, ये कुछ नहीं आएगा इसमें। एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि उस डेफिनेशन को ध्यान रखना जरूरी है। वहां से x आएगा -4 और -3, लेकिन ये बोल रहा भैया नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो वो होता ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करके नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हम सेट का बता देंगे कौन सा टाइप होगा। फिर उसमें 2 चीजें और आती है सेट के अंदर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल को क्या बोलते हो? समान, समान समुच्चय, और दूसरा इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया? तुल्य समुच्चय, ठीक है। 2 सेट को हम इक्वल बोलेंगे कब? जब दोनों में एलिमेंट इक्वल आ जाए, दोनों में सेम एलिमेंट हो, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो सेट कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 सेट के लिए
सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, दो सेट ए और बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है तो सेट कौन सा होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा एलिमेंट कौन सा है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बोला इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट में क्या होगा, नंबर जो सेट दे रखा है उसमें दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक सेट हमने लिख दिया ए जिसमें एलिमेंट बोल दिए 5 6 7 8 9। ठीक है, दूसरा सेट बी बोल दिया कुछ इस तरीके से 8 8 9 9 9 5 6 7। ठीक है, तो बताओ ये दोनों सेट इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे, कौन से सेट होंगे, कौन से सेट होंगे, ये इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे। कौन सा होंगे ये दोनों, इक्वल होंगे ए और बी या इक्विवेलेंट होंगे। तो देखो ये दोनों हैं, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बोला था कि भैया कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको जो है हटा के लिख दो, तो जो बी है वो क्या बनेगा, बी में क्या क्या आएगा, 5 6 7 8 9 यही आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, सेम आ गया। और एक चीज तुम्हें यहां से थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, लॉजिकली इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। सही बात है क्या ये, अरे अगर इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। क्यों होगा, इक्वल में तुमने क्या बोला, सब कुछ सेम होना चाहिए। जब सब कुछ सेम हो गया तो नंबर भी इक्वल ही आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा ना। ठीक है, तो एक चीज हम यहां से ये बोल सकते हैं, आपके पास ऐसा सवाल आ सकता है ट्रू और फॉल्स का। जैसे मान लो एक सवाल बोल दिया कि सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होंगे, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होंगे तो ये सही है या गलत है। ट्रू है या फॉल्स है कि सारे के सारे इक्वल जो सेट होंगे वो इक्विवेलेंट भी होंगे, ये ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है ना, क्योंकि इक्वल अगर है तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है तो नंबर भी सेम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को इक्वल इक्विवेलेंट क्या होता है। उसके बाद में हम इसमें बात करेंगे सबसेट और सुपरसेट। ठीक है, एक होता है सबसेट, एक होता है सुपरसेट। सबसेट क्या होगा, सबसेट को तुम क्या बोलते हो, उपसमुच्चय। सबसेट को बोलते हो उपसमुच्चय और सुपरसेट को बोलते हो अधिसमुच्चय। ठीक है, तो क्या मतलब इसका, मान लो दो सेट दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन सेट बी, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होगा तो जो ए है ये होगा सबसेट ऑफ बी। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए होगा सबसेट किसका, बी का, और बी क्या होगा, बी होगा सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए होगा सबसेट बी का और बी हो जाएगा सुपरसेट ए का। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो सेट ए कुछ दिया है तुम्हारे पास में 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी दिया है कुछ हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो तुम ए के पास आए, ए में 1 है, बी में 1 है, ए के पास 2 है, बी में 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए तो ए हो गया सबसेट किसका, हो गया ए हो गया सबसेट किसका, बी का, और बी क्या हो जाएगा, ए का सुपरसेट। ठीक है,
ए हो गया बी का सबसेट और बी हो गया ए का सुपरसेट। ये होता है सबसेट का मतलब, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ऐसे होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे ए अगर बी का सबसेट है तो ए लिखने का जो तरीका होगा वो तरीका कुछ यूं होगा, ऐसे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। ए हो गया बी का सबसेट, ठीक है। अब मान लो ए में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। बी में दे रखे हैं कुछ 1 1 2 2 3 4। तो कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट होगा? हिंदी में, अरे भैया इसको हिंदी में क्या लिखूंगा मैं? तो चलो इसका आंसर दो, सबसेट कौन किसका होगा? सुपरसेट का सिंबल देखो बेटा, अगर इधर से पढ़ोगे तो बोल दोगे क्या है, ए बी का सबसेट है। इधर आके पढ़ लो फिर एक बार तो क्या बोल दोगे, बी ए का सुपरसेट है। साइन यही हो गया। तो देखो बहुत आसान सी बात है, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। बी को हमने लिखा, बी में रिपीट जो है उसको हटा दिया, 1 2 3 4 ये लिख दिया, ठीक है। ए में जो एलिमेंट है वो बी में आ रहे हैं सारे के सारे, तो ए बी का सबसेट है ऐसा हम बोलेंगे। हमें क्या देखना है, ए में 1 है, बी में 1 है, ए में 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, तो ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। बी के पास आ गए, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, तो बी भी ए का सबसेट हो गया, ठीक है। अगर अब यहां से जो काम की बात है वो ये आती है, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल सेट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी जो है वो इक्वल होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है। अगर ए दो सेट दे रखे हैं ए और बी, ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, इसका मतलब क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट आ गए, मतलब दोनों कैसा होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि दो सेट है ए और बी, तो ए बी का भी सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो क्या रिलेशन होगा दोनों में, दोनों इक्वल सेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए सबसेट हो गया, ठीक है। अब सबसेट में भी दो टाइप आएंगे, ठीक है। सबसेट के भी दो टाइप होंगे, एक तो होगा प्रॉपर सबसेट, एक होगा इम्प्रॉपर सबसेट। दो टाइप होंगे, प्रॉपर भी होगा और इम्प्रॉपर भी होगा, ठीक है। प्रॉपर को हम बोलते हैं उचित और इम्प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं, अनुचित, ठीक है। तो कोई दो सेट दे रखे, सपोज करो ए और बी। अब हमने ये तो पता कर लिया ए बी का सबसेट है, अब उसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा, हमें तो ये तो पता लग गया कि सबसेट है, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि उसका कौन सा सेट है, प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर है। तो अगर मान लो ए और बी दो सेट दिए हैं, अगर ए बी का सबसेट है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अगर बी में एक भी एलिमेंट ए से ज्यादा हो गया, तो ए बी का सबसेट होगा कौन सा वाला, प्रॉपर वाला, ठीक है। अगर दोनों में सेम आ गया, दोनों में यानी इक्वल सेट हो गया, मान लो ए और बी, तो ए है जो वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। एग्जांपल हमने बोल दिया, मान लो ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, बी दे रखा है कुछ 1 2 3 4, तो पहली बात तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर हमने देखा ए बी का सबसेट तो हो गया और बी में क्या है, एक एलिमेंट ज्यादा आ गया, तो यहां पे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन अगर मैं ए को ऐसे लिखता 1 2 3 और मैं बी को ऐसे लिख देता 1 2 3, तो यहां पे भी ए बी का सबसेट है, लेकिन इस बार बी में एक भी एलिमेंट ए से ज्यादा नहीं है, तो यहां ए जो है बी का वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कौन सा होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या क्या बताया है, आज हमने बताया सेट क्या होगा ये बता दिया, साथ में हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बता दिया, साथ में कुछ सिंबल हमने आपको बताए हैं वो ध्यान रखने हैं, साथ में हमने आपको टाइप ऑफ सेट बता दिया, साथ में हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट बता दिया है, उसके बाद में हमने सबसेट बता दिया है। आगे जो है बात वो हम कल करेंगे। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगली जो क्लास है वो आपको अटेंड करनी है। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।